किसान इतनी मेहनत करके गेहूं पैदा करे और वो गेहूं पानी में भीगता रहे, सड़ता रहे, दिल्ली में बैठी हुई सरकार को उसकी व्यवस्था करने की फुर्सत नहीं है। और बाद में क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गेहूं गरीबों को बेच दो, बांट दो। ये सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते। दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनते। उन्होंने न बांटा न बेचा, और क्या किया? वो सड़े हुए गेहूं ज्यादा सड़ने दिए और बाद में शराब बनाने वाली कंपनियों को 80-85 रुपए के दाम से बेच मारे। भाइयों बहनों, ये किसान की मेहनत का अपमान है। और इसलिए मैं कहता हूं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके 3 हिस्से करना जरूरी है। एक में एक के पास जिम्मेवारी हो प्रोक्योरमेंट की, किसानों से खरीदने का जिम्मा उसका हो, उतना ही काम उसका हो और वो उसी पर फोकस करे, मेहनत करे और किसानों से ज्यादा प्रोक्योर करने की व्यवस्था करे, ताकि किसान को बाजार में कम दाम से अपना माल बेचने की नौबत ना आए। दूसरा हिस्सा हो, जो अनाज धान खरीदा गया हो, उसको रखने की मैनेजमेंट दूसरे हिस्से के पास होनी चाहिए। मैनेजमेंट अलग होनी चाहिए और वितरित करने की व्यवस्था, डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये तीसरी इकाई के पास होनी चाहिए। जब तक हम फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के 3 हिस्से नहीं बनाते, तब तक नए वेयरहाउस नहीं बनेंगे, नए कोल्ड स्टोरेज नहीं बनेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा। जो इकट्ठा होता है वो समय पर वितरित नहीं होगा। जिस गरीब के घर में वो अनाज पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा नहीं और गरीब भूखा का भूखा रहेगा, अनाज सड़ता रहेगा, किसान को दाम मिलेंगे नहीं। ये विपरीत व्यवस्था को बदलना चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार उस दिशा में आगे बढ़े। कि मेरे किसान भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। और मैं खुद इस काम को करवा के रहूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी मान लीजिए। देश के लिए मर मिटने को तैयार था। जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय किसान, मेरा देश के किसान ने अन्न के भंडार भर दिए थे। लेकिन भाइयों बहनों, मां बेटे की सरकार किस मुंह से बोलेगी जय जवान, किस मुंह से बोलेगी जय किसान? क्योंकि अगर पाकिस्तान की सेना हमारे जवानों के सर काट करके ले जाए, आतंकवादी हमारे जवानों को गोलियों से भून दे, माओवादी हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दे, जितने जवान युद्ध में मरे उससे ज्यादा जवान आतंकवादियों की गोलियों से मरे हैं। भाइयों बहनों, दूसरी तरफ मेरा किसान जो मेहनत करता है, हिंदुस्तान के इतिहास में युद्ध में जितने जवान मरे हैं उससे ज्यादा किसान आत्महत्या करके मरने के लिए मजबूर हुए। भाइयों बहनों, आपको हैरानी होगी, पिछले 10 साल में लाखों किसानों ने आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। भाइयों बहनों, और इसलिए ये मां बेटे की सरकार का नारा जय जवान जय किसान नहीं, उनका तो नारा है मर जवान मर किसान। जिनके शासन में जवान को मरना है, किसान को मरना है,
वो देश कभी बच नहीं सकता भाइयों, वो देश कभी बच नहीं सकता। और इसलिए मैं कहने आया हूं, भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था नदियों को जोड़ने का। अगर हमारे देश के किसान को पानी मिल जाए तो वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। कहीं पर बाढ़ के कारण मेरा किसान तबाह हो रहा है, कहीं पर सूखे के कारण किसान मर रहा है। जो भी अच्छे सुझाव होंगे उसको लेकर के चलने के लिए सरकार तैयार है। किसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, इंसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और इसलिए राजनाथ जी ने सरकार की तरफ से जो जानकारी देनी थी वो आपको दी है, लेकिन मैं इस सदन की पीड़ा के साथ अपने आप को जोड़ते हुए, हम सब दल कोई भी हो, देश बहुत बड़ा होता है, समस्या पुरानी है, गहरी है। हम सबको सोचना होगा कि हम कहां गलत रहे, वो कौन सी गलत रास्ते पर चल रहे, वो कौन सी कमियां रही, पहले क्या कमियां रही, पिछले 10 महीनों में क्या कमियां रही, ये सबका दायित्व है। लेकिन किसानों की इस समस्या का समाधान का रास्ता हमको खोजना है और मैं इस विषय में खुले मन से जो भी सुझाव आए आप जरूर बताइए, अपन को इनको रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। किसान को असहाय नहीं छोड़ सकते, हमने उसके साथ उसके दुख में सहभागी होना है, उसके भविष्य के लिए भी सहभागी होना है। और उस संकल्प, आज की चर्चा में से वो संकल्प उभर करके आए, सामूहिक संकल्प उभर करके आए कि हम सब मिलकर के अब हमारे किसानों को हम न मरने दें। मैं इतनी प्रार्थना इस सदन को करता हूं।